इसके अंदर भी अगर आप देखोगे हमारे पास दो सर्कुलर सेगमेंट दे रखे हैं और दो रेडियल लाइन से वो क्या है, ज्वाइन किए हुए हैं। एक देखो PQ, दूसरा कौन सा है RS, एक स्ट्रेट वायर है SP और दूसरा कौन सा है RQ। अब अगर इस O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, PQ तो एक क्या बन रहा है, कर्व्ड पाथ बन रहा है, सर्किल में जाएगा। ये भी RS भी क्या है, कर्व्ड पाथ है, यानी ये भी क्या होगा, सर्कुलर कर्व्ड पाथ होगा, थोड़ा सा पोर्शन दे रखा है सर्किल का। SP स्ट्रेट वायर है और RQ भी स्ट्रेट वायर है। अगर आप देखोगे तो SQ के भी एक्सिस के ऊपर पॉइंट हुआ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगा। RQ के भी O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, PQ वाले सर्किल की वजह से और RS वाले या SR वाले सर्किल की वजह से। इन दोनों सर्किल की वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और यहाँ पे इन्होंने एंगल भी दे रखा है, देखो PQ के दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन करवाया। अंदर का एंगल कितना, अल्फा, यानी हमें अल्फा दे रखा है, क्या लगाओगे, अल्फा अपॉन 360 या फिर अल्फा अपॉन 2 पाई। क्लियर है। रेडियस कितनी है इसकी, A। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, और डायरेक्शन की बाद में बात करते हैं, पहले तो PQ की बात करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड आएगा BPQ, कितना आएगा, अल्फा अपॉन में 2 पाई, या मैं 360 भी लिख सकता हूं, और मल्टीप्लाई के अंदर ये तो आपके पास पोर्शन का एंगल निकल गया अल्फा अपॉन 2 पाई, और म्यू नोट आई, करंट तो सेम ही जा रहा है, अपॉन में 2, और इसकी रेडियस कितनी है PQ वाले सर्किल की, ये आएगी A। आया समझ में। यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नोट अल्फा अपॉन 2 पाई म्यू नोट आई बाई 2A। डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस सर्किल में देखो भाई, सर्किल ऐसे बनता, पूरा बनता तो ऐसे बनता। इस सर्किल में करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। क्या बनेगा, डॉट। आया समझ में। ऊपर वाले सर्किल की बात करते हैं, देखो ये बनता तो वो थोड़ा बड़ा सर्किल बन जाता। इसकी बात करते हैं, इसमें अगर आप देखोगे अल्फा सेम है, एंगल सेम है, तो अल्फा अपॉन 2 पाई आएगा, बस रेडियस अलग है। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल b। आया समझ में। तो यहां पे करेंगे क्या, b किसकी बात कर रहे हैं, RS की, अल्फा अपॉन में 2 पाई। देखो दोनों एंड से एंगल क्या बना रहा है, अंदर की तरफ सेम एंगल है, और ये आ जाएगा म्यू नोट आई बाई 2b। बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन की। तो देखो ये सर्किल जब बनेगा ऐसे बनेगा, इस सर्किल के अंदर करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जा रहा है। इस पोर्शन में करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब O पॉइंट पे क्या होगा, अंदर की तरफ इनवर्ड होगा, यानी ये डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। यानी इस O पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, PQ लग रहा है बाहर की तरफ, एक लग रहा है अंदर की तरफ। नेट कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। तो यहां पे इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो देखो अल्फा अपॉन 2 पाई, अल्फा अपॉन 2 पाई सेम है, म्यू नोट आई सेम है, 2 सेम है, बस बचा A और B। ठीक है। और ये कहां है, डिनोमिनेटर में। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बड़ा आएगा। डिनोमिनेटर किसका छोटा है, A की वैल्यू छोटी है, यानी आप देखोगे कि BPQ क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, B RS से। आया समझ में। तो यहां पे करेंगे क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, कहां पे, पॉइंट O पे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो यहां पे B नेट की वैल्यू आएगी आपके पास, क्या करेंगे, बड़ा कौन है, PQ बड़ा है, तो BPQ में से क्या माइनस कर लेंगे, BRS। तो यहां से अगर आप देखोगे तो B नेट की वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन में 2 पाई म्यू नोट आई बाई 2A माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई म्यू नोट आई अपॉन में 2B। ही आने वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा अपॉन में 2 पाई म्यू नोट आई बाई 2 तो कॉमन आ रहा है, और यहां पे बचेगा 1 बाई A माइनस 1 बाई B। ठीक है। तो B नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अल्फा म्यू नोट आई अपॉन में ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई। ठीक है। और यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, A इंटू B और B माइनस A। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो देखो इसीलिए मैंने सर्किल के आपको स्मॉल पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड भी बताया। आपको एंगल पता लगाना है, बस सिर्फ क्या करोगे, एंगल पता लगा लोगे अंदर की तरफ कितना एंगल है, और आप क्या लगाओ, थीटा अपॉन 360 या फिर थीटा अपॉन 2 पाई। ये ध्यान रखना, अगर आप एंगल रेडियन में ले रहे हो तो नीचे 2 पाई आएगा, और डिग्री में ले रहे हो थीटा तो आपके पास नीचे 360 आएगा। क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चन नंबर 7।